Hello student, my name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Department CT, College IPM Ghaziabad. Subject Science, Topic Organic Evaluation in Biotic and Abiotic Component, Class DL at 4th Sem, Unit 1st, Part 2. तो जैसा कि स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात की जा रही है, तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में जैव विकास वास्तव में क्या है और जैव विकास की परिकल्पना कहाँ से आई और जैव विकास परिकल्पना की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। जैव विकास कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहा जाता है। क्या जैव विकास कितना प्रमाणित है? जैव विकास का प्रमाण लेमार्क ने, डार्विन ने अपने इस लेमार्कवाद और डार्विनवाद के सिद्धांत में दिया। अब जैव विकास की परिकल्पना की बात करते हैं। आजकल पाए जाने वाले जीव इसी स्वरूप में नहीं बने, अपितु करोड़ों वर्ष पूर्व इनके पूर्वज सदस्यता वाले थे। कालांतर में इनकी संरचना में परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे अधिक से अधिक जटिल संरचना का विकास होता गया। जैव विकास के संबंध में सबसे पहले फ्रांस में 1744 में जीव वैज्ञानिक लेमार्क ने अपने विचार रखे, जिसको लेमार्कवाद का सिद्धांत कहा गया। और इसी प्रकार जिराफ की गर्दन की बात की गई। जिराफ की लंबी गर्दन किस प्रकार उसमें इंक्रीमेंट हुआ। पहले जिराफ की गर्दन छोटी थी और बाद में धीरे धीरे जिराफ की गर्दन लंबी होती चली गई। लेमार्कवाद का सिद्धांत भी वास्तव में वातावरण के प्रभाव या उसके अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के प्रभाव से जीवों की रचना और उसको कार्य प्रभावित करता है। धीरे धीरे कुछ उपार्जित लक्षण उसके वंशजों में आ जाते हैं और पीढ़ियों के बाद स्पष्ट हो जाते हैं। प्रकृति वातावरण के साथ बदलती है, जीवों में प्रकृति बदलती है और उसके समय के अनुकूल उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अब जैव विकास की परिकल्पना में बात आती है कि कार्बनिक विकास की संकल्पना वर्तमान के पेड़ पौधे व जंतु सभी के समय के साथ संरचना में आदिकालीन जीवों में प्राकृतिक धीमी गति से लगातार होने वाले परिवर्तनों के साथ विकसित हुए। और जैसे मैंने अभी जिराफ की गर्दन की बात की, पहले छोटी थी, धीरे धीरे जब उनके ऊंचे वृक्षों में पत्तियां खाने को मिली तो उन्होंने अपनी गर्दन को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए उन्होंने उनकी गर्दन में अंतर आया और जिराफ का विकास होने लगा, जिराफ की गर्दन का विकास होने लगा, जिससे वे ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खा सकें। इसमें भी कई वैज्ञानिकों के मतभेद आए, परंतु वास्तव में ऊंची पत्तियों पर खाने न मिल पाने के कारण उनकी गर्दन में विकास आया। इससे धीरे धीरे शरीर में और भी अधिक सुचारू संगठन के कारण नई उन्नत श्रेणियों की जीव जातियों का विकास हुआ और इस प्रकार प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से समय के साथ क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाई। जैव विकास परिकल्पना की विशेषताएं। जीवों में आदिकाल से परिवर्तन होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। यह जैव विकास सतत रूप से होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात जैव विकास कंटिन्यूअस प्रोसेस है और आज भी समय के साथ, जलवायु परिवर्तन के साथ, टेम्परेचर के साथ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो जीव हैं उनकी जातियों में, उनके रहन सहन में, उनके स्ट्रक्चर में, उनकी संरचना में विकास या परिवर्तन हो रहे हैं। नए जीवन और नई जातियों की उत्पत्ति जटिल एवं धीमी क्रिया से जो हजारों वर्षों में पूर्ण होती है, उसमें भी अंतर आ रहा है। किन्हीं दो वर्तमान जीवित जातियों की उत्पत्ति कालांतर में किसी न किसी समय समान पूर्वज से हुई और इसे एक वंशीय इतिहास भी कहा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैव विकास में परिवर्तन हुआ, जैव विकास के आधार पर परिवर्तन हुआ और जीवों में परिवर्तन धीरे धीरे होता चला गया और बाद में लेमार्कवाद, डार्विनवाद ने भी इस प्रकार की अपनी थ्योरी दी। डार्विन ने तो यहाँ तक भी बताया कि जिराफ के पूर्वजों की गर्दन व अगले पैर भिन्न प्रकार के थे और जीवन की संघर्ष तथा भिन्नता के कारण प्राकृतिक वातावरण में उनके चेंज हुआ, जिससे लंबी गर्दन व लंबी पैर वाले जिराफ भली प्रकार रहने में सक्षम थे। प्राकृतिक वर्ण इस प्रकार पीढ़ियों से होता चला गया और जिससे उनकी छोटी गर्दन
वाले पूर्वजों से लंबी गर्दन के जिराफ बन गए और छोटी गर्दन वाले पूर्व में धीरे धीरे लुप्त होते गए। ये जैव विकास के प्रमाण हैं। आपने सीखा कि जीव जातियों में बहुत धीमी गति से विकास होता आ रहा है। जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के संबंध दिखाने के अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद।